राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सबका हमारे एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो है राजपूती जो हेवी ब्राइडल अपने पोशाक चलती है उसकी कुर्ती की जो विदाउट पाइपिंग की स्टिचिंग कैसे होती है वो सीखेंगे। इससे पहले वाला हमारा जो वीडियो था वो लहंगे को लेके था। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो आप जाके वो भी देख ले, वो भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगे या कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप नए हो, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुर्ती का फाइनल लुक चेक करो। हमारी कुर्ती रेडी हो गई। ये आर्म होल है, ये गला है। अब देखो, कुर्ती को पहले हम सीखेंगे कि कच्चा कैसे करना है। अगर आपको इस प्रकार से कटिंग करनी नहीं आ रही तो हमारा लाइव वीडियो जो है इसी पोशाक का पूरा लाइव वीडियो कटिंग का जो है शेयर करा हुआ है, आप जाके देखें एक बार, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें हम जो है कच्चे करने से लेकर कुर्ती कंप्लीट होने तक की प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी चीज का आपको डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। पोशाक की कुर्ती को कच्चा करने का और कंप्लीट करने का तरीका क्या रहेगा आप लोग ध्यान से दें। सबसे पहले जो है अस्तर को आपको इस प्रकार से नीचे रखना है और फैब्रिक को ऐसे सीधा इसके ऊपर रखना है। गले को एग्जैक्ट मिडल में रखना है और जो नीचे का घेर है उसको भी मिडल में रखते हुए चलना है। इसमें मैंने कटिंग में बहुत अच्छे से बताया कि उसमें एक साइड में जॉइंट आएगा, वो आपको कैसे देना है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने रख दिया है। कुर्ते की लंबाई जो है ऑलरेडी हमने नाप के ही कटिंग करी है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे कटिंग का वीडियो जाके जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब इसमें जो है मैंने कटिंग में हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें हल्का सा ऊपर प्लेन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप हमारे कटिंग का वीडियो जाके जरूर देखें। अब हम जो इसको कच्चा करेंगे, कच्चा करने की प्रोसेस बहुत ईजी है। सबसे पहले वर्क के इनसाइड में हमको एक सिलाई लगानी है, वर्क के अंदर ऐसे एक सिलाई लगानी है। उसके बाद जो है बाहर से जो जो कटिंग हो रखा है जैसा जैसा, अगर आप बिना गले वाली भी कर रहे हो जिसमें गला कटा हुआ है, अस्तर पे फैब्रिक अटैच करना तो उसको पूरा पैक करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी। जो जो हमने कटिंग करी हुई वहां से हम उसको पहले पूरा पैक करेंगे। हर एक कटिंग में जैसे आर्म होल कटा हुआ तो आर्म होल को इस प्रकार से चारों तरफ से पैक करते हुए चलेंगे। आप ध्यान रखें, आप चाहो तो ये वाली सिलाई यहाँ अंदर भी लगा सकते हो। अगर आपको वर्क के ऊपर समझ में नहीं आता कैसे लगाना है, वर्क टूट रहा है तो आप अंदर की साइड में भी लगा सकते हो। और वर्क को आप ध्यान रखें दोनों साइड में इक्वल प्लेन रखना है कुर्ती में, ताकि वर्क मिडल में रह सके। नीचे से भी सलंग इक्वल रखते हुए ही चलना है, नीचे अस्तर को चेक करते हुए चले, देखो जिस प्रकार से हम चेक करते हुए चल रहे हैं। ये हम वर्क के अंदर सिलाई लगा रहे हैं, आप इसको बाहर भी लगा सकते हो, मतलब अंदर की साइड में पूरा वर्क को नहीं लेते हुए। थोड़ा आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। हमारा पोशाक बनाने का तरीका पूरा यूनिक है, पूरा प्रोफेशनली हम बनाते हैं। आप लोग देखोगे तो आपको भी धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से पहले वर्क के ऊपर या वर्क के अंदर हमें सिलाई लगा लेनी है, जो जो बॉर्डर हमारी बनी हुई है। फिर हमने जो कटिंग करी है उसको हम चारों तरफ से पैक करेंगे। इसको पैक करने से पहले हम क्या करेंगे, गले में एक मिडल में सिलाई लगाएंगे ताकि गला जो है एग्जैक्ट में बीच में रह सके। गले की लंबाई तो हम नाप के काटते, कोई इशू नहीं है। चौड़ाई के लिए आप क्या करें, जैसे देखो इसमें चौड़ाई हल्की सी कम है, 45 सीने में हम जो है कम से कम 9.5 का चौड़ा रखेंगे। लेकिन इसमें वर्क है तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ा देंगे। ये अभी जो हमारे पास जो गला बना हुआ है उसकी आप लेंथ देखोगे तो ये 8.5 के अप्रोक्स है, देखो 8.25 के आसपास है। तो हमें इसको 9.5 तो हम इसको कर नहीं सकते, फिर भी कोशिश करेंगे जितना अपन बढ़ा सकते बढ़ाएंगे। आप क्या करोगे, यहाँ तक के काट लेना है गले को। ये देखो इस प्रकार से फाड़ के ऐसे चीर लेना है। मेरे पास बहुत से इंस्टा पे डीएम्स आ रहे थे कि भैया गला छोटा है तो उसको बड़ा कैसे करना है, ऐसे बड़ा होता है। ये ऊपर से भी हमने हल्का सा फाड़ा, ऊपर से थोड़ा ज्यादा खोल के रखेंगे क्योंकि ऊपर का मुंह छोटा ज्यादा है। फिर हम क्या करेंगे, गले को एग्जैक्ट मिडिल में रखना है। ये देखो इस प्रकार से आपको नीचे चेक करते हुए रहना है, इधर की साइड में कितनी जगह रह रही है। ये देखो ये इतनी सी रह रही है, अब उधर भी आपको चेक करना है। ये देखो उधर भी सेम जगह रह रही है, मतलब गला हमारा जो है वो सेंटर में है। इस प्रकार से आपको गले में सेंटर में रख के बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखो ऐसे दोनों में जो खुला मुंह है किसी पे भी एक पे आप सिलाई लगा लो इस टाइप से। ये हमारा गला जो है सेंटर में एडजस्ट हो चुका है। उसकी कटिंग कैसे होगी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें तो ही आपको समझ में आ पाएगा। ये पोशाक बनाने का पूरा प्रोफेशनल तरीका, हम इसमें कोई ग्लू व्लू यूज नहीं करते, पूरा स्टिच वाला काम रहेगा। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो हल्का सा हमारा गला जो है बड़ा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, 9.5 की जगह 9 रहेगा क्योंकि इसमें वर्क बना हुआ है। अगर नहीं होता तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे। अब हमें इसको चारों तरफ से पैक कर देना है। जो जो हमने कटिंग करी है उसके हिसाब से चारों तरफ से पैक होगा। कुछ नया नहीं है, बहुत ईजी है, इसमें ग्लू व्लू का भी खर्चा नहीं है और वो टाइम पास वाला काम है। पहली बात तो
पूरा प्रोफेशनल बनाओ, अच्छे से बनाओ, इस प्रकार से पूरा उसको पैक कर दो। ये देखो जहां जहां हमने कटिंग करी है ना, वहां वहां से इसको पूरा पैक कर दो। ये देखो थोड़ा नीचे भी ध्यान रखना है अस्तर का। पूरी फिनिशिंग से बनेगी, आप फिनिशिंग भी एक बार साथ के साथ में चेक करते जाओ। गलू वाला चीज जो है एक टाइम के बाद गलू निकलना ही निकलना है और उसमें झोल आना ही आना है। ये देखो जहां जहां कटिंग हुई है वहां वहां से हमें पैक कर लेना। जॉइंट कैसे देना है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, वीडियो में बने रहे, आखिरी तक देखे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। जो प्रोफेशनली तरीका होता है पोशाक बनाने का वो क्या रहता है वो आप उसमें पूरा सीख सकते हो अगर आप आखिर तक बने रहोगे। ये इस प्रकार से जैसे जैसे कटा हुआ है वैसे हमें पैक करना है, ज्यादा कुछ भी नया नहीं इसमें। देखो गले में अगर गला नहीं होता तो हम कटिंग करके सिलाई लगा सकते थे, इसमें वर्क बना हुआ है तो हम क्या करेंगे वर्क के हिसाब से गले में सिलाई लगा लेंगे। देखो इस टाइप खाली मगजी आ जाए उतना सा मार्जिन रखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि गला ऑलरेडी छोटा है हमारा चौड़ाई में। लंबाई तो हमने लंबाई नाप के काटी थी तो बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गले की चौड़ाई जो है थोड़ी कम है तो हम खाली मगजी लगने जितना मार्जिन इसमें रखेंगे। ये देखो इस टाइप से ये हमने गले में सिलाई लगा ली, फिर वापस से वही पैक करना चालू कर देंगे जैसे पीछे से पैक करते हुए आ रहे थे, वहां तक के पैक करना है, फिर गले में सिलाई लगानी है, फिर वापस से हम इसको पैक करना चालू कर देंगे और प्रोसेस वही रहेगी, इसको पूरा पैक कर देना हमें। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे शेयर कर दे। ये इस प्रकार से पैक कर देना। अब जॉइंट कैसे आएगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने जैसे कटिंग करी थी उस प्रकार से पूरा इसको पैक कर दिया, फिर कुछ भी नहीं करना है, इसको उल्टा करना है और जो हमारी अस्तर की कटिंग के अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है इसमें उसको निकाल लेना है। देखो इस टाइप से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर के अलावा वो सारा निकाल लेना है। जहां जहां से कटिंग हो रखी है देखो सारा का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेना है। ये तो आर्म होल के निशान जो है लाइव में समझाने के लिए करे थे कि आपको छोटे नाप में कैसे काटना है, आर्म होल बड़े नाप में कैसे काटना है। आप एक बार लाइव शेयर करा हुआ है जाके देखे जरूर। ये पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक अपने को निकाल लेना है। उसके बाद हमारी जो प्रोसेस है कि हम गले की कटिंग करेंगे वो कैसे होगी आप थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ईजी है। ये देखो ये हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने निकाल लिया है। अब गले की कटिंग के लिए आप लोग ध्यान दें, इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है कुर्ती को। देखो गले को अंदर की साइड में रखना है, ये ऐसे पूरा कुर्ती को फोल्ड कर लेना और इक्वल रखना है। ध्यान रखें ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए, इक्वल रखना है। फिर देखो हमें क्या करना है, जो मार्किंग कर लेनी है, टेप लेना है, टेप की सहायता से मार्किंग कर लेनी है। पहले आप प्रॉपर जमा ले कुर्ती को, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो गला समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ये देखो नीचे आपको वर्क चेक कर लेना है कि वर्क बराबर है कि नहीं है। गले को आप मिडल में रखें हमेशा। ये देखो वर्क एग्जैक्ट बराबर है, आप भी ऐसे ही करें जैसा मैंने बताया। अब देखो गले की कटिंग कैसे होगी। देखो गले की कटिंग के लिए सबसे पहले आप लंबाई का चिन्ह लगा दे। 45 सीना है तो हम 10 का गला रखते हैं, आपको पता होगा, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम रील्स देख ले। ऊपर का हम जो है 3.5-4 इंच के आसपास रखना है, सीना बड़ा है। और नीचे वर्क का भी ध्यान रखते हुए मार्किंग करें। देखो यहाँ वर्क पास में आ रहा, हल्का सा गला टेढ़ा है तो हमने यहाँ लगाया। और चौड़ाई का देखो आप एग्जैक्ट खाली मगजी मगजी का कपड़ा बचा लो, अगर गला छोटा है तो मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो इस प्रकार से शेप में काट देना जैसे हमने सिलाई लगाई है। इसमें आप प्रॉपर शेप नहीं दे सकते, पोशाक में जो गले का शेप आता है इसमें वर्क के हिसाब से ही आपको शेप देना पड़ेगा। अगर गले का वर्क जो बहुत ज्यादा चौड़ा है तो अपन अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा गला है, छोटा गला है, तो आपको जो है वर्क के हिसाब से ही शेप देना है। ये देखो अब आप गला देखना, ये देखो ये हमारा गला कटिंग हो चुका, आप देख सकते हो। अब हम जो है इसमें अगली प्रोसेस हमारी जो रहेगी, हम जॉइंट देंगे साइड का, आप उसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये हमारी कुर्ती पूरी कच्ची हो गई, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दे। अब जो हमारी कुर्ती में जो जॉइंट आ रहा था वो हम जॉइंट देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखे, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर है सिलाई का वो हल्का सा बारीक कर लेना है। वो देखो इस प्रकार से नंबर बारीक करके सिलाई लगाना है, ताकि सिलाई जो है फिनिशिंग से रहे और जॉइंट दिखे ना। फिर हमें ऐसे ऊपर रखना है और पूरा नीचे तक के सिलाई लगा लेना। देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत इजी है जॉइंट लगाना। फिनिशिंग से दोगे तो बड़ा जॉइंट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिनिशिंग नहीं रहेगी तो छोटा जॉइंट भी नहीं चलेगा। जॉइंट ऐसा लगाओ कि दिखना नहीं चाहिए, फैब्रिक सेम रहता है। ये देखो इस टाइप से ये जॉइंट आ गया। अब आप देखो मैं आपको फिनिशिंग दिखाऊंगा जॉइंट की। ऐसे करके इसको साफ कर लेना है जॉइंट को।
ये हमारा हल्का सा आधा इंच का जॉइंट है। अगर आपको इसकी कटिंग समझ में नहीं आई, हमने कैसा करा क्या करा, तो आप हमारा जो लाइव था वो हमने शेयर कर रखा है लॉन्ग वीडियोस के रूप में, आप जाके देखो। तकरीबन 1.5 घंटे का लाइव होगा। फिर इसको ऐसे उल्टा करके वापस से पैक कर देना। पहले जो हमारा फैब्रिक था हमने वहां तक के पैक करा था, अब हमारा जो जॉइंट है इस जॉइंट को हम पैक कर देंगे। इस प्रकार से पूरा पैक कर देना है। जितना पार्ट बचा हुआ था उसको भी हमने पैक कर दिया। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा लेना है। पैक करने के बाद जितना भी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आया है इसको हमें हटा लेना है। ये देखो इस टाइप से पूरा हटा लेना है। ये वाले पार्ट को भी कच्चा करने की सेम प्रोसेस है। फ्रंट पार्ट में खाली गला था तो उसको हल्का सा गले को एडजस्ट करना पड़ता। इसमें गला नहीं है तो खाली चारों तरफ से पैक करना है इस टाइप से। वर्क के अंदर इसमें भी सिलाई लगानी, आप यहाँ भी लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो, सेम प्रोसेस है। इसको भी यहाँ तक जो बॉर्डर है, बॉर्डर के चारों तरफ सिलाई लगा के फिर हम जो इसको चारों तरफ से पैक कर देंगे। सेम प्रोसेस है। उसमें गला था तो उसमें हल्का सा अलग है, इसमें गला नहीं है तो इसमें जो हमने कटिंग करी हुई अस्तर की उसके हिसाब से चारों तरफ से पैक कर लेना है। जो जहाँ जहाँ कटिंग हुआ, जैसे ये आर्म होल हो गया, वहाँ आर्म होल पे ये कट लगे हुए, ऐसे इस प्रकार से इसको पूरा पैक करना है सिलाई से। गलू वलू का काम नहीं है, कहीं गलू की जरूरत नहीं पड़ती, फिनिशिंग सिलाई में अच्छी आती है, पूरा प्रोफेशनल तरीका है। जब हमारे दोनों पार्ट जो है हम चारों तरफ से पैक करके कच्चा कर ले, तो अब हम जो है बैक वाले पार्ट को नीचे रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर से ऊपर अटैच करेंगे यहाँ पर इस टाइप से दोनों जो हमारे शोल्डर मतलब गले के जो हमने वहां से शोल्डर काट रखे हैं उनको यहाँ से अटैच कर देंगे। अब जो सामने वाला मुंह है आपको इधर से बराबर रखना है, उधर नहीं रखना है, इधर से बराबर रखते हुए ही जो है यहाँ से सिलाई से पैक करना है। पैक करके जो है हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसको वापस से घुमा करके सिलाई जो लगेगी हमें बैक पार्ट के ऊपर लगानी है, फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर नहीं लगानी है। ये देखो सिलाई जो लगेगी बैक पार्ट के ऊपर लगेगी, आप ध्यान रखें इस टाइप से। ये हमारी कुर्ती जो है कम्प्लीटली कच्ची हो चुकी है। अब इसमें खाली मगजी लगना बाकी है, वो भी हम आगे अभी सीख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे से आगे शेयर करें। हम जो है मगजी लगाना चालू करेंगे। मगजी लगाने के लिए हमें सबसे पहले गले में क्या होता है, यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी पड़ती है, नहीं ताकि जो कुर्ती है आगे से उठे नहीं। ये देखो इस टाइप से आपको कुर्ती में गले में जो है इस प्रकार से गोलाई दे देना है, ज्यादा नहीं, नॉर्मल। देखो ये ऐसे गोलाई देनी है नॉर्मल सी, ताकि कुर्ती है वो आगे से उठे नहीं। अब हम मगजी लगाना चालू करेंगे। आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों के ध्यान रखेंगे सब आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मगजी हम नीचे रखेंगे, कुर्ती का भाग जो है ऊपर रखेंगे। जैसे पाइपिंग वाले में लगाते हैं वो वाली प्रोसेस नहीं रहेगी। मगजी और जो जॉइंट आएगा वो हम यहाँ मिडल में रखेंगे। इसमें जॉइंट दिखेगा नहीं, जैसे अस्तर वाले पाइपिंग में दिखता है वैसे दिखेगा नहीं। ये इस प्रकार से मगजी को नीचे रखना है, कुर्ती को ऊपर रखना है। मगजी को नीचे से आपको हल्का हल्का खींचते हुए रखना है। ये ऐसे मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए रखना है। कुर्ती के भाग को नॉर्मल रखना है। गले और आर्म होल दोनों में मगजी को खींचते हुए लगाए। कुर्ती के घेर में आपको नॉर्मल रखना है, कुर्ती के घेर में और लहंगे में आपको मगजी को नॉर्मल रखना है। गले और आर्म होल में जो है हल्का हल्का खींचते हुए रखना है। इस प्रकार से अटैच कर देना है मगजी को। उसके बाद जो हम करेंगे ओटिंग करेंगे, फिर हमारे ऊपर की सिलाई आ जाएगी। जब आप इस प्रकार से जॉइंट के पास में पहुंच जाओ तो जैसे हमने लहंगे का आप वीडियो देखोगे ना, लहंगे में मैंने बताया हुआ है सेम वैसे ही जॉइंट करना। उसमें तिरछा लगता है, इसमें सीधा लगेगा। आपको देखो इस प्रकार से मगजी को मैच करके देखो इधर से आपको ऐसे लाना है मगजी को, यहाँ तक के इतना सा बचाना है। फिर सामने से उस मगजी को लेके आना है। ये देखो हल्का सा ऐसे बचाया, फिर सामने से उस मगजी को लाया और हल्का सा आधी उंगल जितना कपड़ा रखना है जॉइंट करने के लिए, काट दिया। अब देखो आपको खाली इतना सा आधी उंगल जितना जॉइंट लगा देना है। देखो इस टाइप से ये हमारी मगजी अटैच हो गई गले की। अब इसमें जॉइंट वगैरह दिखेगा नहीं। अब जो हमारी मगजी लगाने की प्रोसेस जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वही सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। मगजी को हल्का सा खींच के लगाना है और कुर्ती को कुछ भी नहीं खींचना है, गले वगैरह आर्म होल दोनों में मगजी को ही खींचना है ओनली। और कुर्ती के घेर में और लहंगे के घेर में जो है मगजी आपको बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए ही लगाना है। ये देखो आप मगजी देख सकते हो। अभी कंप्लीट हो जाएगी तो दिखा दूंगा। अभी हम इसके ओटिंग करेंगे। जब हमारा जो मगजी अटैच हो जाए तो हम ये ओटिंग करेंगे। आप जितना ओटिंग साफ रखोगे ऊपर की सिलाई में उतनी ज्यादा फिनिशिंग आएगी, आप ध्यान रखना। अब हम जो है ऊपर की सिलाई लगाएंगे। आप ध्यान से देखना, सिलाई आप एक ही लेवल में लगाओ। ऐसा नहीं कि कहीं मोटी सिलाई लगा दी कहीं पतली सिलाई लगा दी, ऐसा मत करो।
सिलाई आप एक ही लेवल में रखोगे। ये देखो अपने हल्का हल्का जो मार्जिन रखा था वो हमारी सिलाई में काम आ रहा है, ऊपर की सिलाई में। नहीं तो सिलाई जो है वर्क के ऊपर आ जाती तो थोड़ा सा अजीब लगता है, वो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इस प्रकार से हमारी गले की मगजी बन के रेडी हो गई। अभी देखो, ये देखो आप कुर्ती के गले की फिनिशिंग चेक कर सकते हो। हमारा मगजी लगाने का तरीका पूरा अलग है। आप कुर्ती की फिनिशिंग चेक कर लो गले की। अभी हम आर्म होल में भी इसी टाइप से अटैच करेंगे। पूरे सूट में मगजी हम नीचे से ही लगाते हैं। अब इसमें धागा आना बाकी है, फिर भी आप बिना धागे के भी फिनिशिंग चेक कर लो। आर्म होल में भी मगजी लगाने का तरीका सेम रहेगा जैसे गले में लगी थी। हमने मगजी को आप हल्का हल्का खींच के रखे और शेप जो है ना उसी प्रॉपर शेप में लगाए। आप शेप को खींचे नहीं, मतलब फैब्रिक यानी कुर्ती को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आर्म होल गले में मगजी में आपको हल्का हल्का खींचते हुए रखना है मगजी को। कुर्ती के घेर में और लहंगे के घेर में मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आर्म होल और गले में आपको नॉर्मल खींचते हुए रखना है। सेम वैसे ही अटैच करना है जैसे हमने गले में करी थी। मगजी को ओढ़ने का तरीका है वो भी सेम रहेगा, जो गले वाला जो है वो सेम। ओढ़ने का तरीका कोई यूनिक तरीका नहीं है, जैसे गले में ओढ़ा था हर एक मगजी को हम ओढ़ते सेम ओढ़ने का तरीका वही रहेगा। ऊपर की सिलाई का भी तरीका वही रहेगा जो हमने गले में, और हर एक मगजी के ऊपर हम जो सिलाई लगाते हैं वो सेम तरीका। जहाँ कुछ अलग होगा सीखने लायक होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा, आप ध्यान रखना। ऊपर की सिलाई का भी तरीका सेम रहेगा, बस ये जो आप राउंड में सिलाई लगाओ तो एग्जैक्ट राउंड के हिसाब से लगाना। देखो वहां से ऐसा शेप दिखना चाहिए मगजी लगने के बाद में भी। बाकी जहाँ कुछ नया होगा सीखने लायक होगा मैं आपको बताते चलूंगा। इसमें खाली ऊपर की सिलाई लगाने में वो सेम तरीका रहेगा। कुर्ती में शेप देने का तरीका आप लोग समझ लो ताकि आपको दांत नहीं देने पड़े। जो यहाँ आप दांत लगाते हो ना आगे के पार्ट में और पीछे के भाग में, वो आपको दांत नहीं लगाने पड़े। उसके लिए आप सिलाई जो अपना फिटिंग का जो रहता है तरीका वो आप देख लेना। यहाँ से आप मशीन उठा के यहाँ से हल्का हल्का शेप देते हुए यहाँ पे मिलाना है, ध्यान रखें आप। अभी मैं आपको मार्किंग करके भी दिखा दूंगा जब सिलाई लग जाएगी। ये आप परफेक्ट अगर शेप दोगे तो आपको दांत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे के और पीछे के भाग में। इसमें पेट को भी आप ध्यान में रखते हुए चले, पेट और कमर को उसके हिसाब से ही शेप देना है। अगर पेट ज्यादा है तो शेप नहीं देना है, आपको सीधा रखना है। और पेट अगर कम है, चेस्ट ज्यादा है तो आपको प्रॉपर शेप के साथ में इस टाइप से देना है। देखो ये आप मार्किंग लगा रहे हैं हम, आप मार्किंग से समझना। ये देखो ये इस टाइप से शेप में लगाना है। अभी दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर लाके ऐसे चिपका के इसके ऊपर टेप कर देना ताकि वो वाली मार्किंग इसके ऊपर आ जाए और सेम सिलाई लगे, दोनों पार्ट में सेम शेप आए। देखो अब उस वाले पार्ट में जो शेप आएगा ना, जो हमने यहाँ पे मार्किंग करके इसके ऊपर टेप करा वो इधर जो है कॉपी हो गया है, इसके ऊपर सेम सिलाई। और चाक को भी आप नीचे से मेजर करते हुए चले, सेम रखे। छोटा बड़ा रख दिया तो फिर मगजी लगने के बाद में भी छोटा बड़ा हो जाएगा। चाक की लंबाई को भी आप हर एक चीज को नोटिस करते हुए चले। मैं हर एक बारीक चीज है वो आपके साथ शेयर करते हुए जा रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दें। ये जो शेप हमने जो कॉपी करा उस वाले शेप के ऊपर ही एग्जैक्ट सिलाई लगा है। जब आपके फिटिंग लग जाए ना प्रॉपर शेप के साथ में, तो आपको दोनों साइड से जो है नाप लेना है इस टाइप से। देखो चाक की लंबाई को भी और इस वाले पार्ट को भी, ये देखो एकदम इक्वल है। इक्वल नहीं हो तो आप हल्का सा झाड़ ले, छोटा बड़ा नहीं रखे। ज्यादा छोटा बड़ा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी, या तो कटिंग में या फिर मगजी अटैच करने में। नॉर्मल अगर छोटा बड़ा हो तो आप उसको झाड़ ले। देखो एकदम इक्वल है। अब हमारी जो आखिरी प्रोसेस रहेगी कुर्ते की वो घेर की मगजी की रहेगी। अगर आपके भी चाक की लंबाई में जो मगजी लगती है यहाँ पे अगर सिलवटें आती है तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से पकड़ के यहाँ हल्का सा टुक लगा देना। देखो इस टाइप से, ये बस। अब इसके ऊपर सिलाई आएगी ना तो सिलवटें नहीं आएगी दोनों साइड में। दोनों साइड में सेम प्रोसेस है कि इस प्रकार से हल्का सा टुक लगा देना है। और मगजी अब हम कुर्ते के पार्ट में जो चालू करेंगे, हम मगजी नीचे से लगाते हैं। उसमें जॉइंट जो रहेगा वो मिडल में रहेगा, कोने नहीं कटेंगे, इसमें पूरी फिनिशिंग से रहेंगे। और कुर्ती के घेर की मगजी रहेगी वो बैक पार्ट के मिडल से चालू करना है, ध्यान रखें। ये बैक पार्ट है हमारा कुर्ती का, इसके मिडल से मगजी चालू होगी, मिडल में वापस आके जॉइंट हो जाएगी। वो दिखता नहीं है जॉइंट मगजी में, जैसे हम स्टार्टिंग में जॉइंट लगाते सेम वैसे ही लगेगा। ये इस टाइप से अपने को मगजी जो है एग्जैक्ट मिडल से चालू करनी है। हल्का सा उधर से भी कर सकते हो पर कॉर्नर से चालू नहीं करनी है। कॉर्नर से जो आप ऊपर से मगजी लगाते हो वो हमेशा कॉर्नर से चालू होती है, उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती। वो खाली पाइपिंग वाले सूटों के लिए होती है जिसमें पाइपिंग निकलती है। बिना पाइपिंग वाली जो प्रॉपर पोशाक है उसमें जो है मगजी मिडल से चालू करनी है बैक पार्ट के। इसमें कॉर्नर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें भी आपको हल्का सा, जैसे देखो हमने उसमें कपड़ा छोड़ा था ना, वैसे हल्का सा इसमें छोड़ देना है। ये देखो उसमें भी छोड़ा था, इसको घुमाना है। देखो कुर्ती को ऐसे घुमा के
ये इस प्रकार से देखो हल्का सा पीछे की साइड में मगजी को धकेलना है, और ये जो ओटिंग वाला कपड़ा आ रहा है यहाँ तक के हमें कॉर्नर काटना है। इसका इंस्टा पे रील आ जाएगा, कंप्लीट समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, घेर में आप मगजी लगाते हुए स्पेशली ध्यान रखें, ना तो मगजी को खींचना है ना फैब्रिक को खींचना है। खींचना खाली गले और आर्म होल में है, मगजी को हल्का सा खींच के रखना है, फैब्रिक को नहीं खींचना है। अब जो हमने देखो यहाँ टुक लगाया है ना, उस वाले टुक के ऊपर मगजी लग रही है, यहाँ देखना कोई सिलवट वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। जब आखिर में रेडी हो जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा। टुक लगाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट करके बता दें, मैं उसको आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ये हमारा दूसरा कॉर्नर है, चारों कॉर्नर इसी प्रकार से कटेंगे। इसमें आखिरी कॉर्नर वाला कोई रोल नहीं है कि आखिरी कॉर्नर अलग से कटता हो। इस प्रकार से बैक फोल्ड करना है, फिर यहाँ सुई लगाना है, जहां से हमने सिलाई उतारी ना एग्जैक्ट वहीं सुई का आगे का मुंह अटैच करना है देखो, फिर वापस से मगजी चालू कर देनी है। अभी मैं आपको कॉर्नर की फिनिशिंग दिखाऊंगा इसमें। ये देखो इसमें आखिरी वाले कॉर्नर का कोई रोल नहीं है, जैसे दूसरे कॉर्नर बनते हैं वैसे ही आखिरी कॉर्नर बनेगा, पाइपिंग वाले के तरह नहीं है। जब हमने यहाँ से मगजी चालू की थी बैक पार्ट में, यहाँ तक कि आप पहुंच जाए तो आपको जैसे हमने लहंगे में मगजी काटी थी नाप करके, वैसे इसमें देखो इस प्रकार से नाप लेना है। ये देखो हल्का सा आगे का मुंह छोड़ना है, ऐसे नापा, फिर यहाँ से जॉइंट अटैच कर देना है। देखो जैसे हमने लहंगे में लगाई थी वैसे ही इसमें लगेगी। आप हमारे लहंगे का वीडियो पूरा देखना, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सेम प्रोसेस देखो, ये तिरछा जॉइंट इसमें डालना है। मगजी का कुछ भी नहीं दिखेगा कहाँ से कटी हुई है क्या है। ये देखो जब ये ऐसे जॉइंट लग जाए तो वापस वही प्रोसेस मगजी अटैच करके हमें ओटिंग कर देना है। कुर्ते के कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाने का तरीका देखो, जैसे हमने यहाँ से ये मशीन उतारी थी आपको दिख रहा है, एग्जैक्ट यहीं पे सुई को रखना है और तिरछा कॉर्नर के ऊपर उतारना है। ये इस टाइप से चारों कॉर्नर पे सेम प्रोसेस रहेगी। और फिर ओटिंग कैसे करना है, मेरे पास इंस्टा पे बहुत से डीएम आ रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। आप थोड़ा सा ध्यान देके समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ओटिंग का तरीका देखो, जैसे आप कॉर्नर के पास में पहुंचो ना, तो ये जो चाक की लंबाई वाला जो पोर्शन होता है उस साइड में हल्का सा यहाँ पे टुक लगाना है। एग्जैक्ट पास में हल्का सा टुक लगा के ये जो हम पीछे से ओटिंग करते आ रहे हैं उसको इस प्रकार से देखो फोल्ड करके ओटिंग कर लेना है ये ऐसे। फिर वापस से कुर्ती को घुमा के जहाँ से हमने टुक लगाया है यहाँ से देखो एग्जैक्ट यहीं से वापस से ओटिंग चालू करनी है। ये देखो प्रॉपर आप जितनी ओटिंग साफ रखोगे उतना ही साफ ऊपर की सिलाई आएगी। वापस से हमने चाक की लंबाई की साइड में टुक लगाया, फिर वही ओटिंग सेम रहेगी। टुक लगा के कुर्ती को घुमा के ये इस प्रकार से देखो फोल्ड करके वापस से कॉर्नर के ऊपर से वापस ओटिंग चालू कर देना है। आप ओटिंग जितना साफ रखोगे ऊपर की सिलाई उतना साफ आएगी। देखो ऊपर की सिलाई लगाने का तरीका देखो, आप हमें बैक पार्ट के कॉर्नर से चालू करना है। जो बैक पार्ट का कॉर्नर होता है वहां से सिलाई चालू करना है। इसको देखो कॉर्नर को एक साइड में दबाया, आगे पीछे करा, आप प्रॉपर सिलाई आपको एक ही लेवल में लगानी है ताकि सिलाई जो है एकदम फिनिशिंग के साथ में दिखे, जैसे देखो हमारे दिख रही है। वापस से जब आप यहाँ कॉर्नर के पास में पहुंचो ना तो आपको क्या करना है, जैसे देखो ओटिंग दिख रही है इसको इसके नीचे दबाना है ऐसे, और ये कॉर्नर को इस प्रकार से रखना है। देखो ये पाइपिंग वाले सूट में भी सेम है, ऊपर की सिलाई और सेम कॉर्नर ऐसे ही करने होते हैं। खाली इसमें कॉर्नर बनाने का तरीका अलग है क्योंकि इसमें हम पाइपिंग नहीं लगाते हैवी पोशाकों में। अब जो हमने टक्स के पास में देखो जो एक टुक लगाया था ना, आपको यहाँ से मशीन जो है एकदम बारीक पास में रखते हुए चलाना है, बरोबर गैप से नहीं रखना। देखो ये ऐसे, फिर वापस से सलंग अपना जो लेवल बनता हुआ आ रहा है वही लेवल कर देना है। और ये जो वापस कॉर्नर आ गया देखो वापस से कपड़ा अंदर दबाना है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देख ले। ये हमारी आखिरी प्रोसेस है, उसके बाद कुर्ती हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो हम आखिरी कॉर्नर पे पहुंच जाए तो यहाँ देखो आपको यहीं पे सिलाई जब कैसे खत्म करना, थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसे रखा, खाली तिरछा कॉर्नर पे उतार देना है। देखो जो कॉर्नर बना हो उस पे ऐसे तिरछा उतार देना है। अब देखो ना तो हमने कोई इसमें कॉर्नर काटा है, आप देख सकते हो चारों कॉर्नर। ये हमारा पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये हमारा तीसरा कॉर्नर। ये देखो ये बिना पाइपिंग, जिसमें पाइपिंग नहीं लगती वो पोशाक है। इसका भी मैं फाइनल लुक आपको दिखा दूंगा। धागा रख के जब धागा लग के रेडी हो जाएगी तो इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। रेडी हो गई हमारी कुर्ती। बहुत इजी है, जैसा मैंने बताया वैसा आप फॉलो करते जाए, कुर्ती बहुत अच्छी बनेगी आपके भी। कुर्ती का फाइनल लुक चेक करो। हमारी कुर्ती रेडी हो गई। ये आर्म होल है, ये गला है। अब देखो ये कुर्ती का फाइनल लुक देखो आप।
जैसे बताया वैसे फॉलो करते जाए। ये हमारी कुर्ती का वीडियो है जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में जो है आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर सकें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसके अपडेट आपको मिलती रहे। ये जॉइंट देखो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में, ये दूर से देखोगे कुछ भी पता नहीं लगेगा जॉइंट का। ये एक ही साइड में इधर नहीं है, सिंगल साइड में आते हैं। इसका वर्क को मिडिल में रखने के लिए आया है, आप देख सकते हो।